हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवी साइंस क्लासेस। माय नेम इज़ अमन वर्मा। आज का आपका टॉपिक है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस कहाँ लोकेटेड होता है? तो हाइपो का मतलब होता है बिलो या इन्फीरियर, यानी थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है। तो हाइपोथैलेमस एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है फोर ब्रेन का या डायनसेफेलोन का। तो डायनसेफेलोन में कौन कौन आता है? डायनसेफेलोन में थैलेमस, हाइपोथैलेमस और एपिथैलेमस आते हैं। हाइपोथैलेमस को नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच की कनेक्टिंग लिंक भी कहा जाता है, क्योंकि ये नर्वस सिस्टम का एक हिस्सा होता है और ये एंडोक्राइन सिस्टम में अपना रोल प्ले करता है। न्यूरल फंक्शंस क्या क्या होते हैं हाइपोथैलेमस के? तो हाइपोथैलेमस बॉडी टेम्परेचर को 37 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन करके रखता है। इसको हम कॉम्प्लेक्स थर्मोस्टेट सिस्टम भी बोलते हैं। ये थर्मो रेगुलेटर की तरह काम करता है। अर्ज ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग भी किसकी वजह से होता है? हाइपोथैलेमस की वजह से होता है। ये प्यास लगना, भूख लगना, इसके लिए भी हाइपोथैलेमस ही रेस्पॉन्सिबल होता है। पर्सन के एक्सप्रेशंस, लव, एंगर, रेज, फियर, इसके लिए भी हाइपोथैलेमस ही रेस्पॉन्सिबल होता है। सैटिस्फैक्शन सेंटर यानी सेटिस्फैक्शन भी हाइपोथैलेमस की मदद से ही मिलता है। एंडोक्राइन रोल हाइपोथैलेमस का क्या होता है कि सबसे पहले तो हाइपोथैलेमस फोर ब्रेन का हिस्सा होता है, नर्वस सिस्टम का हिस्सा होता है। तो ये एंडोक्राइन सिस्टम में कैसे अटैच होगा? तो इसके लिए एक स्टॉक होती है जो कि हाइपोथैलेमस को पिट्यूटरी ग्लैंड से कनेक्ट करती है। उसको हम बोलते हैं इन्फंडिबुलम। ये इन्फंडिबुलम को हम हाइपोथैलेमस का हिस्सा नहीं मानते हैं। हाइपोथैलेमस के अंदर कुछ न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स होती हैं जिसको हम न्यूक्लियाई बोलते हैं। ये हाइपोथैलेमस ऊपर दिखाई दे रहा है। हाइपोथैलेमस में ये जो स्टॉक दिख रही है इसको इन्फंडिबुलम बोलते हैं। और ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड की एंटीरियर पिट्यूटरी और इसको हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं। न्यूक्लियाई जो होते हैं, जो कि न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स थी, वो कई तरह के हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं। और वो हार्मोन्स किस पर एक्ट करते हैं? वो हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड पर एक्ट करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड एक मास्टर ग्लैंड था जो कि किसके कंट्रोल में काम करता है? हाइपोथैलेमस ग्लैंड के कंट्रोल में काम करता है। ये हाइपोथैलेमस के जो हार्मोन्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक रिलीजिंग हार्मोन होते हैं, एक इनहिबिटिंग हार्मोन होते हैं। जो रिलीजिंग हार्मोन होते हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन्स को रिलीज़ कराते हैं, और जो इनहिबिटिंग हार्मोन होते हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन्स को रिलीज़ होने से रोकते हैं या इनहिबिट करते हैं उसको। अब इसमें जैसा कि देख पा रहे हैं, जो रिलीजिंग हार्मोन है वो एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट कर रहे हैं हार्मोन्स को रिलीज़ करने के लिए, और इनहिबिटिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी को ऑफ कर रहे हैं, टर्न ऑफ कर रहे हैं कि वो हार्मोन्स को रिलीज़ ना करे। अब हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड होता है, हाइपोथैलेमस से एंटीरियर पिट्यूटरी हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन्स के द्वारा कनेक्ट होती है। जो हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन के द्वारा एंटीरियर पिट्यूटरी कनेक्ट होता है। पोर्टल वेन या पोर्टल सिस्टम क्या होता है? किसी भी ऑर्गन से ऑर्गन के डायरेक्ट कनेक्शन को, वेन्स के द्वारा डायरेक्ट कनेक्शन को हम पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। हाइपोथैलेमस का जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है वो हाइपोथैलेमस से किस तरह कनेक्ट होता है? तो यहाँ पे हमें न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स के एक्सोन्स दिखाई दे रहे हैं। न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स के एक्सोन्स जो होते हैं वो सीधे सीधे पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आ जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं TRH की, मतलब थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। अभी थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन है जो कि हाइपोथैलेमस से रिलीज़ होता है। अब ये एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा और क्या रिलीज़ कराएगा? TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अभी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड फॉलिकल्स को एक्टिवेट करेगा। किसकी थायराइड फॉलिकल्स को? थायराइड ग्लैंड की थायराइड फॉलिकल्स को एक्टिवेट करेगा, और वो थायराइड फॉलिकल T3 और T4 हार्मोन्स को रिलीज़ करेगा।
जो कि बॉडी के मेटाबॉलिक सिस्टम में रोल प्ले करती हैं। अब हम बात करेंगे दो नए हार्मोन्स कौन कौन से। पहला है GHRH, जिसको हम सोमेटोकाइनिन बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? GHRH, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, यानी वो हार्मोन जो कि ग्रोथ हार्मोन को रिलीज कराता है उसको हम ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन बोलते हैं। और दूसरा कौन सा है? GHIH, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, जो कि ग्रोथ हार्मोन के रिलीज को रोकता है या ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करता है। इसका दूसरा नाम क्या है? सोमेटोस्टेरिन। नेक्स्ट हार्मोन है गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, मतलब GnRH। अब ये गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन्स कहाँ एक्ट करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करेगा, और पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या रिलीज कराएगा? LH और FSH, जो कि टेस्टिस और ओवरी पे एक्ट करते हैं। ये ग्रोथ गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन है, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से गोनेडोट्रोफिन्स को रिलीज करा रहा है, मतलब LH और FSH को रिलीज करा रहा है, जो कि गोनेड्स पे एक्ट कर रहा है। नेक्स्ट हार्मोन है PRH, मतलब प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि प्रोलैक्टिन हार्मोन को रिलीज करवाता है। कहाँ से? एंटीरियर पिट्यूटरी से। उसको हम बोलते हैं PRH, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। और इसका अपोजिट कौन सा काम करता है? PIH। PIH मतलब प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से प्रोलैक्टिन हार्मोन को रिलीज होने से रोकता है। PIH का दूसरा नाम होता है डोपामिन। नेक्स्ट हार्मोन है CRH, जिसको एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, यानी एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन को जो रिलीज करवाता है एंटीरियर पिट्यूटरी से, उसको हम बोलते हैं क्या? CRH, मतलब एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ये CRH है। अब ये हाइपोथैलेमस से CRH रिलीज हुआ, CRH ने एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट किया, एंटीरियर पिट्यूटरी ने ACTH रिलीज किया। ACTH क्या है? एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, जो कि एड्रेनल ग्लैंड पे एक्ट करता है, जो कि फिर कॉर्टिसोल रिलीज करवाता है। अब यहाँ पे हमें सारे हार्मोन्स एक जगह समराइज्ड फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। जैसे ये हाइपोथैलेमस है पूरा, हाइपोथैलेमस से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होंगे, वो हाइपोथैलेमस के हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करते हैं, और उसका टारगेट ऑर्गन क्या है? जैसे कि GnRH, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, किस पे एक्ट कर रहा है? एंटीरियर पिट्यूटरी पे। क्या रिलीज कराएगा? FSH एंड LH, जो कि गोनेड्स पे एक्ट करते हैं। नेक्स्ट है CRH। CRH किस पे एक्ट करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी पे। एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या निकलवाता है? एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, जो कि एड्रेनल कॉर्टेक्स पे एक्ट करेगा। नेक्स्ट है TRH। TRH किस पे एक्ट करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी पे। क्या रिलीज कराएगा? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और थायराइड ग्लैंड पे ये काम करता है। नेक्स्ट है PRH और डोपामिन, ये दोनों ही एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव वाला रिलीज कराएगा, नेगेटिव वाला इनहिबिट कराता है, मतलब डोपामिन इनहिबिट कराएगा, जिसको हम PIH भी बोलते हैं। और ये प्रोलैक्टिन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, मेमरी ग्लैंड इनका टारगेट ऑर्गन होता है। नेक्स्ट है GHRH, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि ग्रोथ हार्मोन को रिलीज कराता है, वो GHRH होता है। ये कहाँ एक्ट करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी पे। और दूसरा इसका अपोजिट कौन सा होता है? सोमेटोस्टेटिन, जिसको हम GHIH बोलते हैं, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। ये कहाँ एक्ट करते हैं? ग्रोथ हार्मोन रिलीज और इनहिबिशन पे एक्ट करते हैं। लास्ट है जो कि न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स के एक्सोन डायरेक्ट पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाते हैं, वो दो हार्मोन्स रिलीज करते हैं, ADH और ऑक्सीटोसिन। ADH को हम वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं, ऑक्सीटोसिन की सिंथेटिक फॉर्म को हम पिटोसिन बोलते हैं। ऑक्सीटोसिन मेमरी ग्लैंड पे और यूट्रस पे एक्ट करता है, ADH किडनी पे एक्ट करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज़रूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।